नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधरा संदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचे गंगानगर। रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। श्री गंगानगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर सरकार बनने के बाद प्रथम बार श्री गंगानगर आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में बोलते हुए उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को जोरदार तरीके से मनाए जाने का आह्वान किया। जोशी ने कहा कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि अपने देश और धर्म के लिए इस प्रकार के बलिदान की गाथा बहुत कम देखने को मिलती है। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन को सर्वोपरि समझते हुए राष्ट्र के लिए कार्य करना ही भाजपा कार्यकर्ता की पहचान है। उन्होंने कहा कि भाजपा वह पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता का सदैव मान सम्मान किया जाता है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने असंभव को भी संभव करके दिखाया है। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया व प्रियंका बैलान, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल गैदर, सांसद निहाल चंद सहित अनेक भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मैं सब गंगानगर पधारे हैं, 2 दिन का दौरा है। करमपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा चुनाव आपके लिए फोकस में रहेगा, क्या योजना है 2 दिन के? देखिए, हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है। करमपुर चुनाव, चूँकि चुनाव के दरमियान कुछ परिस्थितियां बनी, अब वो वापस चुनाव हो रहा है, तो हम सब लोग पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो, इसके लिए हमारे समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस अभियान में लगे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीते और राजस्थान में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए। 2018 में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, वैसे ही गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों ने इनकी गारंटी पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। और ये सच्चाई है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव करके दिखाया। ऐसे अनेक काम हैं जिसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। इसीलिए देश की जनता के मन में एक ही भाव है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये भाव तब आता है जब लोगों में किसी नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास होता है, और यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार है। और न सिर्फ ये चुनाव करनपुर का, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़े अंतर के साथ 2014 से ज़्यादा सीटें 2019 में आई और 2019 से ज़्यादा सीटें 2024 में देश भर में आएंगी और फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल कब तक हो रहा है? कांग्रेस आरोप लगा रही है जनता ने सरकार तो बना दी, इनसे मंत्रिमंडल तक नहीं बना। नेता प्रतिपक्ष बन गया क्या अभी तक? कब उनको अपने गिरबान में जागना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह हो गया और बाकी शीघ्र ही मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी, मंत्रिमंडल के गठन की जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी। भाई साहब, गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि समीक्षा की जाएगी। इस विषय पर कब तक बढ़ने का आगे प्रयास है? मैं कह सकता हूं कि भाजपा ने जो कहा है वो निश्चित रूप से होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की बात की है, तो जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में
चिंता करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से होगा। सर, सीमावर्ती जिला है गंगानगर। पिछली पूर्ववर्ती सरकार में यहाँ से कोई मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि तो नहीं मिला। क्या लगता है इस बार सिख समाज भी एक वर्ग, बड़ा वर्ग है, और क्या इसमें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधि मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, मंत्रिमंडल गठन, चूँकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा। और ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि देश में पहली बार वीर बाल दिवस उन शहजादों के नाम पर मनाने का निर्णय अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। जहाँ पहले मुगलों के गौरव गाथाएँ गाई जाती थी, आज उन वीर साहबजादों का बलिदान दिवस वीर बाल दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। ये काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। तो उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को साधने का काम होगा। ठीक, थैंक यू। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधरा संदेश न्यूज।